Situation in Manipur is still simmering. Amidst the situation, people who hails from Bengal and they were, stranded in Tension-torn area of Manipur, they have been brought back to their hometown with a special initiative by West Bengal government. On Monday morning, they have landed at their hometown. We have, many students. They were stranded at a central university in tension-torn Manipur. We are given to understand that it was really bizarre kind of situation. We have students who have landed, and this is a special desk has been established by West Bengal government, stating that help desk for passengers from Manipur. They have provided a special number, and with a safe passage, they have been brought back to their hometown. Please take us through what exactly the situation was. किस तरीके की स्थिति थी, किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा, क्या मंजर आपने देखा? बहुत ख़राब सिचुएशन था वहाँ पे। तो पहले तो थोड़ा बहुत बॉम्बिंग स्टार्ट हुआ, मॉब लिंचिंग स्टार्ट हुआ, फिर लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, फिर गेम विलेज था वो भी जला दिया गया, फिर कुछ स्टूडेंट जो हमारे हैं उनका घर भी जला दिया, उनको सीआरपीएफ कैंप में भेजा गया। पहले हमको लगा कि जैसे कभी कभार नॉर्मल होता है तो वैसा हो रहा है, शायद थोड़ा बहुत बॉम्बिंग होता था मणिपुर में। बट आप कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट वो थे जो बंगाल से है और देश के अन्य भागों से में? वेस्ट बंगाल से अराउंड हम 18 स्टूडेंट थे, और अलग स्टेट से तो बहुत सारे स्टूडेंट थे, अराउंड तो 400-500 तो होंगे। तो अलग अलग स्टेट से सभी इवैक्यूएट कर रहे थे धीरे धीरे, तो हमारे स्टेट से भी किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से मदद पहुंची आपके पास, और किस तरीके से आप एयरपोर्ट तक पहुंचे? वहां पर क्या आपने ये भी जद्दोजहद की थी कि फ़्लाइट्स बुक करके वापस और घर तक पहुंचना, क्या कैसा रहा ये दौर? हमने कोशिश किया था पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करने का, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था। मतलब एक दूसरे को फॉरवर्ड करने की, किसको आगे चल के बात करना है कि कहाँ तक पहुँचा। वो बार बार हमको कॉल करके डिटेल्स ले रहे थे कि आप कहाँ पे हो, कहाँ से हो, फ़ोन नंबर्स, आधार कार्ड। फिर फाइनली उन्होंने हमारा जो टिकट्स बुक किया, हमको कन्फर्म किया, फिर वहाँ से भी हमको इवैक्यूएट किया, जो आर्मी फोर्स वगैरह प्रोवाइड किया, बसेस प्रोवाइड किया, और फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे भी वो लोग हमको हेल्प किया कि टोटल पैसेज बनाने में और हमको वहाँ से निकालने में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। What is your name, मैम? पारोमिता दास। क्या आप भी बंगाल से हैं? हाँ सर। किस तरीके की स्थिति थी, क्या देखा आपने, घर वालों से कब तक आप संपर्क कर पाए और कैसे एयरपोर्ट पहुंचा? सर घर नेटवर्क तो चला गया था वहाँ पर, जस्ट फ़ोन से ही घर वालों से बात हो रहा था। और अभी तो सर 2-3 दिन तक था वहाँ पर, तो घर लोगों को घर को आग जला देता था सब, पूरा एकदम गोली की आवाज़ आता था, बॉम्ब ब्लास्ट की भी आवाज़ सुनाई देती था हम लोग को। ऐसे ही हम लोग को थोड़ा डर के हम लोग वहाँ पर थे, ऐसे ही कटे हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोजित कारक। जरा ये बताइए, क्या आप खुद इनिशिएटिव लिए थे या फिर कोशिश किए थे कि फ़्लाइट बुक करके? हाँ सर, हम लोगों ने लिए थे, मगर वहाँ पर कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं था। हम लोगों ने जब ट्राई किए थे और प्राइस इतना हाई हो गया था। कितना प्राइस दिखा रहा है सर पहले तो एक बार 8,000, उनके बाद 11,000, उनके बाद 20,000, फिर 26,000, अप टू 60,000 तक भी गया था। सरकार से आप तक मदद पहुंचाई, और मणिपुर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या किसी तरह की मदद की जो स्टूडेंट्स आप वहाँ पर फंसे हुए थे? हाँ, मणिपुर गवर्नमेंट ने लास्ट में हम लोग को सब इवैक्यूएशन में बहुत हेल्प किया, कॉलेज से एयरपोर्ट तक जाने में बहुत हेल्प किया। It's really a good time for the families. Those have arrived. We have couple of parents with us that they have already arrived here. It was like a bizarre kind of situation for them. We understand, ma'am. I completely understand that it was a bizarre kind of situation that was escalated in Manipur. What was the situation was? How did you manage to reach your home? Actually, we reached out to our government, and our government was really helpful in evacuating us. Like within one day, they have evacuated us, and even on Sundays, midnights, like day and night, they have worked to take us out from that place. For which I am really thankful to our government and to our CM. किस तरीके के मंजर थी? आपने वहाँ पर हिंसा का एक दौर देखा होगा, क्या स्थिति थी वहाँ पर? वहाँ पे बहुत स्थिति तो फर्स्ट 3 डेज़ बहुत ही ख़राब था स्थिति, और हम लोग सब डरे हुए थे। मोस्टली हम लोग पैनिक कर रहे थे, बट द गुड थिंग वाज हमारा कॉलेज हमें पूरा सपोर्ट किया है, पूरा सेफ्टी दिया है, क्योंकि वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और आपकी यूनिवर्सिटी जितने भी स्टूडेंट्स थे बाहर से जो थे, चाहे वो बंगाल से हो फिर बाहर से हो, उन सभी को इवैक्यूएट किया गया है? हाँ, सब इवैक्यूएट हो गए हैं सक्सेसफुली। आज कल तक सब इवैक्यूएट हो जाएंगे। आपका नाम? दिशारी विश्वास। They have arrived to their parents. ज़रा उनसे बात करते हैं। ये एक मुश्किल का दौर था आप लोगों के लिए, मैं समझ सकता हूँ।
किस तरीके से मदद सरकार ने पहुंचाई, घर वापसी उनकी जिस तरीके से हुई, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली बाबुन शाह ना थकले बाबुन शाह थे, इसलिए बाबुन शाह को जितना सा हम लोग का हेल्प किया है वो जो जल्दी खुशी मिल रही है आपके बच्चे घर पहुंच चुके हैं। हाँ बहुत खुश है। तो इतना दूर आ गया तो हमारा अरेंज किया था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से अरेंज किया था गाड़ी का, लेकिन हम लोग खुद चला आया गाड़ी के लेने के लिए। आपका नाम? मृदुल विश्वास। So these are the situation that we see at Kolkata airport where stranded students particularly, they brought back to their hometown. With camera person Kiranjit Dash, this is Ritik for India Today.